भारत की नई पार्लियामेंट 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है। आने वाले 25 सालों में जो भारत का लक्ष्य है विकसित देश बनने का, उस लक्ष्य को सही दिशा प्रदान करने का काम ये नई पार्लियामेंट करने वाली है। ये शब्द थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने नई पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई को किया। एक तरफ भारत की नई संसद का उद्घाटन ऐतिहासिक क्षण है, दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भारत की 22 अपोजिशन पार्टीज ने इस उद्घाटन का विरोध किया है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि भारतीय परंपरा और दक्षिण भारत की परंपरा से जुड़े हुए सेंगोल को भारत की नई संसद में स्थापित किया गया है। इसको लेकर भी लोगों के बीच में काफ़ी रुचि देखी गई है। नई संसद पुरानी संसद से कैसे अलग है, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोकतंत्र के अंदर संसद की क्या भूमिका होती है, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हमको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की नई संसद के बारे में, और इस संसद के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा, उन सब बातों को हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रधानमंत्री ने 35 मिनट लंबे अपने भाषण में न्यू इंडिया का जिक्र किया। उनका यह कहना था कि नए भारत ने दासता की विचारधारा को पीछे छोड़ दिया है और अब वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उनका कहना था कि नए संसद की बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं को और उनके सपने को दर्शाती है। ये लोकतंत्र का मंदिर है और ये पूरी दुनिया को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देती है। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर देश के इतिहास में ऐसा समय आता है जब देश में एक चेतना जगती है। ये चेतना हमने आज़ादी के समय देखी थी और उस चेतना से हमने आज़ादी हासिल करी। आज भी उसी चेतना की जरूरत है और इस चेतना से हम आने वाले 25 सालों में एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे, जो आत्मनिर्भर होगा। सेल्फ रिलायंट इंडिया हम स्टैब्लिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी एक कल्चर है, एक आइडिया है और एक ट्रेडिशन है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 75 रुपए के सिक्के को लॉन्च किया और साथ में पोस्ट ऑफिस स्टैम्प को भी यहाँ पर लॉन्च किया। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि पुरानी संसद में और नई संसद में क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का पार्ट है। 1920s में पुरानी संसद एडविन ल्यूटन और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाई गई थी। उसको अब नई संसद की बिल्डिंग ने रिप्लेस कर दिया है, जिसके डिजाइनर हैं बिमल हसमुख पटेल जी। पुरानी संसद का शेप सर्कुलर था, नई बिल्डिंग का शेप हमको ट्रायंगुलर देखने को मिलता है। अगर एरिया की बात करें तो नई संसद 64,500 स्क्वायर मीटर में बनाई गई है। नई संसद में लोकसभा की सीटिंग कैपेसिटी 543 से बढ़कर 888 हो जाएगी और इसकी कैपेसिटी को और भी बढ़ाया जा सकता है, जो कि बढ़कर 1272 हो जाएगी। नई संसद की लोकसभा को ही ज्वाइंट सिटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। नई संसद के 3 मेन गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नई संसद के अंदर हमको 5000 से ज़्यादा आर्ट पीसेस देखने को मिलेंगे। नई संसद में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, एमपीएस के लिए लाउंज है, लाइब्रेरी है, मल्टीपल कमेटी रूम्स हैं, डिनर एरिया के साथ साथ एम्पल पार्किंग स्पेस भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर नई संसद को बनाते हुए एनवायरमेंटल तरीकों को यूज़ किया गया है। साथ ही में यहाँ पर नई संसद को अर्थक्वेक सेफ बनाने की कोशिश भी की गई है। लोकसभा चैम्बर की डिज़ाइन पीकॉक थीम पर है और राज्यसभा चैम्बर की डिज़ाइन लोटस थीम पर है। यहाँ पर राज्यसभा में भी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, जो कि अब 250 से बढ़कर 384 हो जाएगी। नई संसद में हमको नेशनल सिंबल्स भी देखने को मिलते हैं। सबसे प्रमुख है यहाँ पर हमारा नेशनल एम्बलम द लायन कैपिटल ऑफ अशोका। इस सिंबल को दूर से भी देखा जा सकता है। संसद के एंट्रेंस में हमको अशोक चक्र देखने को मिलता है, जहां पर स्टोन्स पर सत्यमेव जयते एनक्रेव किया गया है। नई संसद की अगर लागत की बात करें तो उसकी ऑफिशियल फिगर्स हमारे पास नहीं है, मगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इस बिल्डिंग को बनाने में। नई संसद में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर हर एमपी के पास डिजिटल पैनल होगा जब वो अपनी सीट्स पर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से भारत के इतिहास को समझौते हुए आधुनिक तरीके से इस संसद को बनाया गया है। आइए अब हम भारत की परंपरा और दक्षिण भारत की परंपरा से जुड़े हुए सेंगोल की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना था कि सेंगोल एक सिंबल है कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का और राष्ट्र पथ का। अगर हम सेंगोल के बारे में जानना चाहते हैं तो इतिहास में हमको थोड़ा पीछे जाना होगा। तमिल साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब शिल्पादिकारम के अंदर हमको सेंगोल के बारे में पता चलता है। उस किताब में जब पांड्या साम्राज्य के राजा नेडुचेरियन कोवलन को गलती से मृत्युदंड दे देते हैं, तो इस पश्चाताप में वो अपनी ही जान दे देते हैं, क्योंकि उनके राज में जो सेंगोल है वो बैंड होने लगता है, क्योंकि वहाँ पर अन्याय हुआ था। तो सेंगोल को फिर से स्थापित करने के लिए वो यहाँ पर अपनी जान देते हैं। तो सेंगोल यहाँ पर नैतिकता का और न्याय का प्रतीक है, ये हमको इतिहास से पता चलता है। दक्षिण भारत में ही नहीं, हमको उत्तर भारत में भी सेंगोल देखने को मिलता है, जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी राजा सेंगोल को ट्रांसफर करते हैं और सेंगोल यहाँ पर सत्ता के साथ साथ नैतिकता और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री के हाथ में भी सेंगोल दिया गया था
पावर ट्रांसफर दिखाने के लिए। और आज हम देखते हैं एक बार फिर से सेंगोल को स्थापित किया गया है नई संसद के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी सेंगोल की। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि देश की 22 अपोजिशन पार्टीज ने इस पूरी सेरेमनी का विरोध किया है और उसको बॉयकॉट किया है। उनका यहाँ पर कहना था कि रूलिंग गवर्नमेंट इस ओकेजन को एक राज अभिषेक की तरह देख रही है, जहाँ पर वो खुद की तारीफ कर रहे हैं और खुद की सत्ता को ही यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। उन पार्टियों का यहाँ पर इस बात को लेकर भी विरोध था कि नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाना चाहिए था, ना कि प्रधानमंत्री द्वारा। इस चीज़ को लेकर हम देखते हैं कि 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस उद्घाटन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हमको मतभेद देखने को मिलते हैं। आइए अब समझते हैं कि संसद का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है लोकतंत्र के अंदर। किसी भी देश की संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, कानूनों को पास करती है और जो मौजूदा सरकार होती है उसकी जवाबदेही को तय करती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करती है। पार्लियामेंट लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है। किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी सभ्यता में डिसीजन मेकिंग, चीज़ों को डिसाइड करना सबसे बड़ा टास्क होता है और पार्लियामेंट ही वो जगह है जहाँ पर देश के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट अपनी रणनीति को तय करती है और लोगों के सामने उस रणनीति को प्रस्तुत करती है। अगर किसी भी देश के लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाना है तो उस देश की संसद का काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरह से किसी भी देश की संसद काम करती है, ये चीज़ बताती है कि उस देश में किस तरह से लोकतंत्र काम करता है। जब तक पार्लियामेंट सॉवरेन रहता है तब तक हम देखते हैं कि देश भी सॉवरेन रहता है। यानी कि अगर देश की संप्रभुता को मेंटेन करना है तो ये जरूरी है कि देश के संसद की संप्रभुता को मेंटेन किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने भारत के एक ऐतिहासिक पल को डिस्कस किया है, जहाँ पर हमको 28 मई को नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।